नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज बात करूंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही हॉट सीट कैराना के बारे में। और कैराना में जो इस वक्त की राजनीति है वो कितनी ज़्यादा चर्चा में है, कितनी ज़्यादा सुर्खियों में है, ये आपके साथ शेयर करूंगी। और कैराना से एक उम्मीदवार जो है इकरा हसन, उनकी हर जगह इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर कौन है इकरा हसन? इकरा हसन ने इस सीट पर इतना ज़्यादा कहना चाहिए कि पॉपुलैरिटी क्यों हासिल कर ली है इतने कम समय में? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना, मतलब अभी तक का जो चुनाव हुआ था 2019 का, वो जाना जाता था अपने ध्रुवीकरण के लिए। कैराना में हिंदू मुस्लिम भारी संख्या में है, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मुस्लिम्स में भी गुर्जर मुस्लिम। वहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2019 में। प्रदीप चौधरी वहाँ से वर्तमान सांसद, बीजेपी ने वहाँ से मुद्दा बनाया था पलायन को, कि लोग वहाँ से डर के मारे पलायन कर गए, बहुत सारे हिंदू परिवार। ये मुद्दा 2019 में खूब चला, बीजेपी को प्रचंड जो है जीत हासिल हुई। लेकिन 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह खुद पर्चे बांटते हुए देखे गए। ध्रुवीकरण का मुद्दा उतना ज़्यादा नहीं चल पाया। वहाँ से नाहिद हसन, जिनको जेल हो गई थी, फिर उनकी बहन इकरा हसन ने पूरा मोर्चा संभाला था चुनाव का और वहाँ से जीत हासिल की थी। उसके बाद से ही इकरा हसन के प्रति संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि ये भावी जो इलेक्शन होगा 2024 का, उसमें गठबंधन की प्रत्याशी हो सकती हैं, क्योंकि उस वक्त समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। जैन चौधरी ने प्रस्ताव दिया था इकरा हसन के नाम का। इकरा हसन जितने ज़्यादा एक उम्मीदवार के रूप में प्रचलित हैं या चर्चा में, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने व्यक्तित्व के कारण भी बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई है, सुर्खियों में बनी हुई है, न्यूज़ में बनी हुई है। इकरा हसन यंग हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, और फिर सबसे बड़ी बात उनकी जो मतलब सबको दिखाई दे रही है और सबको पता है, वो है उनकी एजुकेशन। उन्होंने लंदन से पढ़ाई की है और उनकी सोच बहुत ज़्यादा ब्रॉड है मुद्दों को लेकर के। जितने मुद्दे हैं इस वक्त के होने चाहिए किसी भी लोकसभा को या विधानसभा को डेवलप करने के लिए, उन मुद्दों पर वो बात कर रही हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ किसी की पैरवी करने के लिए या किसी का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी हूँ। जो दिखाई दे रहा है उसको बता रही हूँ कि इकरा हसन कैराना लोकसभा से मजबूती से के साथ लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है, साइकिल का सिंबल उनको दिया है। और जिस तरीके से समीकरण वहां बन रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी कैंडिडेट प्रदीप चौधरी हो या समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इकरा हसन हो या फिर बसपा के कैंडिडेट श्रीपाल राणा हो, क्योंकि कैराना एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है और वहाँ पर जातियों का बड़ा बेढब समीकरण है। आपको बताऊं, मुस्लिम वोटर जो है करीब 5.5 लाख है, वहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है, और दलित वोटर भी कोई कम नहीं है, 2.5 लाख दलित मतदाता है। जाट वोटर तकरीबन 2.5 लाख है। इसके अलावा और भी कई सारी बिरादरियां हैं। गुर्जर जो मुस्लिम है, मुस्लिम तो 5.5 लाख है, उसमें भी जो उप बिरादरी गुर्जर है वो करीब आप मान के चलिए 1.25 लाख के करीब गुर्जर मतदाता हैं। ठाकुर मतदाता करीब 45,000, वैश्य 56,000, ब्राह्मण 60,000, कश्यप तकरीबन 1.5 लाख, इतने ही करीब सैनी, और 1,75,000 जाट। इतने मतदाता हैं, ये संख्या है कैराना में, ये गणित है। अब सभी लोग जोर लगा रहे हैं। बीएसपी ने भी एक मजबूत कैंडिडेट वहां पे दे दिया है, ठाकुर कार्ड चल दिया है वहां पर, क्योंकि ठाकुरों की नाराजगी भी है और
बीएसपी का खुद का वोट बैंक भी है। तो ऐसे में कितनी आसान होगी इकरा हसन की राह, कितनी आसान होगी भारतीय जनता पार्टी की राह, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक कैंडिडेट के रूप में, उम्मीदवार के रूप में बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं इकरा हसन। जहां भी जाती हैं अपनी शालीनता से, सौम्यता से, अपने व्यक्तित्व का प्रभाव छोड़ती हैं लोगों पर। लोगों का सहयोग मिल रहा है, उनको हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है। मुस्लिम, जाट, गुर्जर, हर समाज से उनको सपोर्ट मिल रहा है। जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं निकल करके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी के खिलाफ और उनके कैंडिडेट प्रदीप चौधरी के खिलाफ। क्योंकि 5 साल में एक बार भी कैराना के किसी व्यक्ति ने प्रदीप चौधरी को सांसद के रूप में अपने क्षेत्र में नहीं देखा है। इसी बात को मुद्दा बना दिया है इकरा हसन ने। पलायन की बात करने वाली बीजेपी का ही पलायत सांसद जो है, पलायित कर गया, उसी को मुद्दा बना दिया इकरा हसन ने और उसी पर वो बात कर रही हैं, उसी पर लड़ रही हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, गुर्जर हो, जाट हो, ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, सभी के पास जाकर के जिस तरीके से वो प्रचार कर रही हैं और जिस मतलब कहना चाहिए ना कि एक स्तर होता है, किसी भी बात को कहने का एक तरीका होता है, तो वो तरीका इकरा हसन खूब जानती हैं। और क्योंकि राजनीति उनके खून में बहती है, उनके रग रग में बसी हुई है, उनके पिता, भाई, माता, सभी लोग राजनीति से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा आज की जो समस्या है देश की, आज की जो प्रॉब्लम है, वो भी बखूबी जानती है इकरा हसन। और पढ़े लिखे कैंडिडेट की तो सख्त ज़रूरत है, किसी भी पार्टी से हो, कैंडिडेट को पढ़ा लिखा, सुलझा हुआ, साफ सुथरी छवि का अवश्य ही होना चाहिए। ऐसा इस देश के लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। तो इकरा हसन लगातार लाइमलाइट में बनी हुई है। क्या कुछ होगा इकरा हसन के भविष्य का फैसला वो तो 4 जून को तय होगा। बीजेपी ये सीट निकालेगी या समाजवादी निकालेगी या फिर बीएसपी निकालेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इकरा हसन की सुर्खियां, चर्चा, लाइमलाइट जरा भी कम नहीं हुई है, बराबर चर्चा में बनी हुई है। तो ये चीज़ ही सोचा राजपथ उत्तर प्रदेश के दर्शकों के साथ इस चीज़ को शेयर किया जाए। इस तरीके की तमाम खबरें, मुद्दे, कैंडिडेट से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड, सब चीज़ों से रिलेटेड आपके बीच लेकर आती रहूँगी। तो बने रहिए हमारे चैनल राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे इस चैनल को भी अपना प्यार, आशीर्वाद और समय दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।